हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रावाजी मीडिया में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे भारतीय बिजनेसमैन की स्टोरी जिसे जानकर आपको भी गर्व होगा और ज़िंदगी में सफल होने के प्रति आपको भी एक नया मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए बात करते हैं इस महान बिजनेसमैन के बारे में। दोस्तों, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिन्हें हम बरसों इस्तेमाल करते हैं और वो इस कदर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं कि हम उनके बिना जी नहीं सकते। भारतीय खानों में मसाले का एक अमूल्य स्थान है। राजा महाराजाओं के ज़माने से बनने वाले ये मसाले भारतीय खानों की जायकेदार बनाते हैं। शायद आपको पता ना हो कि अंग्रेज, मुग़ल और कई सारे विदेशी भी इन मसालों की वजह से ही भारत में आए। भारतीय मसाले पूरी दुनिया में फेमस है और इन मसालों को बनाने वाली बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो मसालों का स्वाद और क्वालिटी सालों तक बरकरार रख पाई है। भारतीय मसालों में एक ब्रांड ऐसा है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता रहा है और आपने सही पहचाना होगा। ये ब्रांड मसालों की दुनिया में और भारतीय मसालों में सबसे ऊपर आता है और इस मसाले का नाम है MDH या महासीरर देहाती लिमिटेड भारतीय मसालों और मिश्रण के उत्पादक, वितरक और निर्णायक है। खाने में उपयुक्त बहुत से मसालों में निर्माण में इसका एकाधिकार है। MDH कंपनी की स्थापना 1919 में महाशय चुनीलाल गुलाटी ने किया था, जो सियालकोट में एक छोटी सी दुकान खोलकर की। तभी से वह पूरे देश में बढ़ रहा है और कई देशों में भी उनके मसालों का निर्यात किया जाता है। और उनकी ये संस्था महाशय गुलाटी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनके पिताजी महाशय चौधरीलाल और माताजी जैन देवी और धार्मिक थे और साथ ही वे आर्य समाज के अनुयायी भी थे। 1933 में 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने स्कूल छोड़ दी। 1937 में अपने पिता की सहायता से उन्होंने छोटा सा व्यापार शुरू किया। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने साबुन का व्यवसाय किया और बाद में कुछ समय तक जॉब भी की। फिर कपड़ों के व्यापारी बने, फिर बाद में चावल के व्यापारी बने, लेकिन इनमें से किसी भी व्यापार में वो लंबे समय तक नहीं टिक सके। बाद में उन्होंने दोबारा अपने पैतृक व्यवसाय को करने की ठानी, जो मसालों का था, जिसे देगी मिर्च के नाम से जाना जाता है। देश के विभाजन के बाद वो भारत वापस लौटे और 27 सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 1500 ही रुपये थे, जिनमें से 650 रुपये का टांगा खरीदा और न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग बड़ा हिंदू राव तक उसे चलाते थे। बाद में उन्होंने छोटी लकड़ी के खोखे खरीदे, अपने पारिवारिक व्यवसाय को शुरू किया। पुनः महासीर लाल देहाती और सियालकोट देगी मिर्च वाले का नाम रोशन किया। व्यवसाय में अटूट लगन, साफ दृष्टि और पूरी ईमानदारी की बदौलत महाशय का व्यवसाय ऊंचाइयों को छूने लगा, जिसने दूसरों को भी प्रेरित किया। बहुत कम लोग ही महाशय जी की सफलता के पीछे कठिन परिश्रम को जानते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड MDH का नाम रोशन करने के लिए काफ़ी मेहनत की। आज MDH मसालों की दुनिया में भारतीय बाजार में 92% हिस्से के साथ दूसरे क्रमांक पर है। महाशय के पास अपनी विशाल सफलता का कोई रहस्य नहीं, उन्होंने बस व्यापार में बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन किया। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुसार ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा देना ही अच्छे बिजनेसमैन का काम होता है। नवंबर 1975 में 10 पलंगों का एक छोटा सा अस्पताल आर्य समाज सुभाष नगर न्यू दिल्ली में शुरू किया। उन्होंने जनवरी 1984 में अपनी माता जैन देवी की याद में जनकपुरी दिल्ली में 20 बेड्स का अस्पताल बनवाया, जो बाद में विकसित होकर 300 बेड का 5 एकड़ में फैला। इस अस्पताल में दुनिया के सारे नामचीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस समय पश्चिमी दिल्ली में इस तरह की सुविधा नहीं थी। अस्पताल ना होने की वजह से पश्चिमी दिल्ली के लोग बहुत परेशान थे और ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। महाशय जी रोज़ अपने अस्पतालों को देखने जाया करते थे। अस्पताल में ही सही गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। उस समय की तरह आज भी वो अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। महाशय धर्मपाल बच्चों को भी सहायता करने से नहीं चूकते। कई स्कूलों में उन्होंने बच्चों की मदद की और कई स्कूलों की स्थापना भी की। उनके संस्थान कई बहुउद्देशीय संस्थाओं से जुड़े हैं, जिसके मुख्य रूप से MDH इंटरनेशनल स्कूल ऑफ महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, माता लीलावती विद्यालय आदि है। उन्होंने अकेले ही 20 से ज़्यादा स्कूलों की स्थापना की।
ताकि वो गरीब बच्चों और समाज की सहायता कर सके। रोज़ वे कुछ समय उन गरीब बच्चों के साथ बिताते हैं और बच्चे भी उन्हें काफ़ी प्यार करते हैं। जो इंसान करोड़ों रुपए का व्यवसाय करता है उस रोज़ बच्चों को समय देता है, देख निश्चित ही आश्चर्य होता है। आज कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उनकी बदौलत कितने ही गरीब लड़कियों का विवाह हुआ। आज वे सुखरूपी अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी तरह सहायता के लिए हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मशहूर गुलाटी ने एक बात कही थी एक इंटरव्यू के दौरान कि इतिहास में वही लोगों का नाम अमर होता है जिन लोगों ने समय की धारा को मोड़ दिया है। जो लोग समय के साथ चलते हैं समय उन्हें भुला देता है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें।